दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। एस राजामौली की फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा चुकी है, ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। जिसने भी फिल्म देखी, फिल्म के इन दो किरदार कुमारम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के दीवाने हो गए। लेकिन क्या वाकई असल में इतिहास में ये दो कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं जैसे फिल्म में दिखाया गया है? खुद राजामौली ने स्वीकारा है कि फिल्म एक काल्पनिक कहानी है जो दो महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है। इन दो किरदारों ने फिल्म की तरह हवा में बाइक असल में उड़ाई, किले के बाहर भेजी हो नहीं भेजी हो ये नहीं पता, लेकिन आज मिसाल में हम करेंगे बात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन दो हीरोज की असल कहानी की जो फिल्म में नहीं दिखाई गई। कुमारम भीम तेलंगाना के और अल्लूरी सीतारामा राजू आज के आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे। इन जगहों के आदिवासी इन दोनों को आज भी ईश्वर की तरह पूजते हैं, इनके गीत गाए जाते हैं। जूनियर NTR ने जिनका किरदार निभाया वो थे कुमारम भीम। फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है कि कुमारम भीम का असल में जन्म 22 अक्टूबर 1902 को आज के तेलंगाना के संकेपल्ली गांव के एक गोंड आदिवासी परिवार में हुआ। दोस्तों, उस दौर में क्रूर अंग्रेजी शासन में आदिवासियों की जंगलों के संरक्षण के नाम पर जमीनें जबरन छीनी जा रही थी। उस वक्त हैदराबाद रियासत में निजाम की हुकूमत थी। एक तरफ निजाम जनता का शोषण करते और दूसरी ओर अंग्रेजों का दमन। इस शोषण का शिकार कुमारम भीम का परिवार भी हुआ। जब भीम 15 बरस के थे तो उनके गांव में वन अधिकारियों और कारोबारियों ने पूरे परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। फिल्म RRR में ये नहीं दिखाया गया, लेकिन किताब कोमुरम भीम में बताया गया है कि किसी मजबूरी की वजह से कुमारम भीम को कुछ वक्त के लिए असम रहना पड़ा। वो उनके जीवन का एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि चाय के बागान में, असम के चाय के बागान में उन्होंने मजदूरी की और वहां उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, राजनीति सीखी और बगावत के बारे में पढ़ा। भीम ने असम के मजदूरों की बगावत में शिरकत की, वहां से सीखा कि कैसे सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। उन्हें असम पुलिस ने भी हिरासत में लिया, लेकिन भीम वहां पुलिस को चकमा देकर वापस अपने गांव आ गए। भीम और बाकी आदिवासी सरकारी अधिकारियों के जुल्म के इस हद तक त्राही हो चुके थे, इस हद तक परेशान हो चुके थे कि वो अपनी ही बोई हुई फसल काट तक नहीं पाए। इन सब से अजीज आकर, दुखी होकर आखिरकार भीम ने 12 गांव के आदिवासियों को एकजुट करके एक आंदोलन छेड़ दिया। कुमारम भीम का कहना था कि जंगलों, वहां की जमीनों और नदियों के पानी पर आदिवासियों का हक है, जिसके लिए भीम ने नारा दिया, जल, जंगल और जमीन। जो नारा आज भी आदिवासियों के बीच प्रख्यात है, मशहूर है। आदिवासियों ने भी भीम का नेतृत्व सराहा और अपने संसाधन जल, जंगल, जमीन पर अपना हक हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। भीम ने नारा दिया था, मावा नाते मावा राज, यानी हमारी जमीन पर हमारी सरकार। फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है कि कैसे अपने हक के लिए भीम के नेतृत्व में गोंड आदिवासी लगभग 7 महीने तक पुलिस से मुकाबला करते रहे, लेकिन 1 सितंबर 1940 को कुमारम भीम ने देश के नाम, अपनी मिट्टी के नाम, अपनी जान कुर्बान कर दी। हो सकता है कि बाकी दुनिया के लिए भीम एक क्रांतिकारी रहे हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोंड आदिवासियों के लिए आज भी भीम भगवान से कम नहीं है। कुछ लोग तो मानते हैं कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। अब बात अल्लूरी सीतारामा राजू की, जिनका रोल प्ले किया है रामचरण तेजा ने। दोस्तों, फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है कि महात्मा गांधी, जो उस वक्त देश में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़ा चेहरा थे, उनके नेतृत्व में, उनके पीछे एक तरह से देश खड़ा था। महात्मा गांधी ने भी उस दौर में अपनी सबसे पॉपुलर पत्रिका यंग इंडिया में अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में बहुत अच्छा लिखा, उनकी तारीफ की। अल्लूरी सीतारामा राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आज के विशाखापट्टनम जिले के पांडरंगी गांव में हुआ। फिल्म में आपको ये नहीं दिखाया गया है कि सीतारामा राजू ने 1916 में उत्तर भारत का दौरा शुरू कर दिया ताकि वो ध्यान लगा सके, मेडिटेशन कर सके। वो एक तरह से आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थे। अपना आध्यात्मिक सफर पूरा करके अल्लूरी 1918 में अपने गांव लौटे। 1919 के दौरान ही उन्हें अंदाजा होने लगा कि मनियम इलाके के आदिवासियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। वो आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में खुद कूद पड़े। सीतारामा राजू ने आदिवासियों की फसलों पर जबरन कब्जे, उनके काम कराने की मजदूरी ना देने जैसे गंभीर और बुनियादी मुद्दों पर सरकार को, ब्रिटिश सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
दोस्तों, उस वक्त अंग्रेजी शासन जितना जुल्म इन आदिवासियों पर करता था ना, उससे कोई कम जुल्म नहीं करते थे स्थानीय साहूकार और ठेकेदार। स्थानीय साहूकार और ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों पर ढाए गए जुल्म और हिंसा से परेशान होकर राजू ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। सीतारामा राजू के नेतृत्व में उनके साथियों ने स्थानीय पुलिस थानों पर हमला कर हथियार लूट लिए, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ना है तो हाथ में हथियार होना चाहिए। फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है, ऐसे कई थानों पर एक ही दिन में एक साथ इन आदिवासियों ने हमला कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इतना खौफ फैल गया अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी पुलिस के बीच कि लोगों के बीच सीताराम राजू रातों रात मशहूर हो गए। उन्हें भी भगवान की तरह पूजा जाने लगा। लोग उनके लिए भी कहते थे कि कुछ दैवीय शक्ति उनको थी। यह संघर्ष जबरदस्त चला। उन्होंने लोगों को हिम्मत और ताकत दी कि वो अंग्रेजों और निजामों के खिलाफ खड़े होने का दम रखते हैं। आप जानते हैं, ये विद्रोह 3 साल तक चला। 3 साल ये आदिवासी लगातार अंग्रेजी पुलिस और उनके शासन के खिलाफ लड़ते रहे, जो बहुत बड़ी बात है। आखिरकार पुलिस की नाक में दम हुआ और अंग्रेजों ने आखिरकार अपना पूरा जोर लगाया और इसी संघर्ष के दौरान सीतारामा राजू ने देश के नाम शहादत दे दी। उनकी शहादत के साथ उनका विद्रोह भी खत्म हो गया, लेकिन वो जज्बा आज भी उनके समुदाय के लोगों को हौसला देता है और आज भी उनकी याद में गीत गाए जाते हैं। क्या आपको ये सब फिल्म में दिखाई दिया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर।